भागवत के श्रोता राजा परीक्षित और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है, जिन्होंने दोनों ने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है। ऐसे श्रोता वक्ता की कथा है, कोई सहज नहीं है। जन्म बाद में लिया पर दर्शन भगवान का पहले किया। उनकी कथा है। महाराज परीक्षित कैसे हुए, कौन है, इनकी कथा सुनाइए ना आप। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा बिंद गदा विमर्श भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। 99 कौरव मारे जा चुके। भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन के भी सारे अंग छत विक्षत्र कर दिए गए। युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा है। अस्वस्थाम आ गए। पूछा, मित्रों आपकी ये दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा, मित्रों मेरी दशा जो हुई सो हुई। मेरे 99 भाई मारे गए, इसका दुख मुझे नहीं है, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्रों चिंता मत करो, मैं आज ही 5 पांडवों का सिर काट करके आपको दे दूंगा। और सोए हुए पांडवों को मारने के लिए गया, पर जाको राखे साइया मार सके ना को। मेरे गोविंद ने आज पांडवों को बुलाया। आज आप लोग विजयी हुए, इसलिए आज आप हमारे साथ घूमने चलिए। 5 पांडव जहां सोते थे वहां से उनको दूर ले गए। 5 पांडव के बालक उनकी सैया पर सो गए। अश्वत्थामा पांडव मान करके ही उन 5 का सिर काट करके ले गया, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने एक एक सिर को दबाया। 4 तो फूट गए, 5वां भी जब सिर फूट गया तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मित्र तूने क्या किया? मेरे कुल में किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा, मेरा तूने सर्वनाश कर दिया। यही सोच सोच करके दुर्योधन ने भी प्राण त्याग दिया। प्रातः काल द्रौपदी जगी, देखा कि पुत्र नहीं है। विलाप करके रोने लगी। अर्जुन आए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी आज शाम तक मैं उसको जरूर मारूंगा जिसने मेरे पुत्रों को मारा है। और कन्हैया को लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन चले हैं। अश्वत्थामा ने सोचा ये अर्जुन मुझे मार देगा, इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या करना चाहिए? कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। दोनों का ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया, समाप्त हुए दोनों। अर्जुन ने कूद करके अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी में बांध दिया। भगवान गोविंद कहते हैं, अश्वत्थामा क्या, अर्जुन क्या कर रहे हो? यही मारो। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसको कुंती के द्रौपदी के साथ सामने मारूंगा। और ले आए द्रौपदी के पास। बताओ देवी क्या करना चाहिए? कुंती भी है, सभी लोग हैं। द्रौपदी कहती है, मुंचता मुंचता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे मत मारो, मत मारो, ये ब्राह्मण है। भगवान ने अर्जुन की ओर इशारा किया, देखा मैंने कहा था पहले वहां मारो, निपटाओ, सब काम पूरा करो, और तुमने लाया, अब ये कह रही है मत मारो। क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर जी से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु जो धर्म कहे वही करना चाहिए।
भीम ने कहा कि अगर अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, गोविंद तुम बताओ क्या करना चाहिए। गोविंद ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताइव धारणः। ब्राह्मण बालक को मत मारो, लेकिन जो आतताई हो ना उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम ने कहा, गोविंद तुम्हारे जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाए तो दुनिया का कल्याण हो जाए। एक बार कहते हो मारो नहीं, एक बार कहते हो छोड़ो नहीं। लेकिन अर्जुन ने तो भगवान के द्वारा गीता का उपदेश ग्रहण किया था। भगवान ने कहा, पढ़ाया तो मैंने पहले था और परीक्षा आज ले रहा हूं, क्या करना चाहिए। अर्जुन समझ गए और अश्वत्थामा की जो मणि थी उसको निकाल लिया, अपमानित करके छोड़ दिया। अपमान ही मृत्यु बराबर है। यद्यपि अश्वत्थामा को पांडव का शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे साथ। मैंने तो कार्य किया था मारने वाला, लेकिन इसने मारा नहीं, मुझे छोड़ दिया है। उसने गिना, सोचा कि जब मैं युद्ध में था, युद्ध में सुना था कि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके बालक के जन्म का समय आ गया है। वहीं से उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरे गोविंद जाने के लिए तैयार थे, सब खड़े हैं। कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, पांचों पांडव खड़े हैं। जब युधिष्ठिर जी से अर्जुन भगवान कहते हैं कि मुझे जाना है, युधिष्ठिर कहते, गोविंद जब जाने के लिए कहते हो तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण जा रहे हैं, पर यह भी तो नहीं कह सकता कि आप मेरे कारण द्वारिका छोड़ दो। अंदर से उत्तरा भगवान को पुकारती हुई आई है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंदो, मैं आपके चरण शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। अच्छा, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना ही नहीं कर रही हूं कि मेरे बालक को बचाओ। मैं ये भी आपसे नहीं कह रही हूं कि मेरे वंश में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जो जल देने वाला हो, तो मेरे वंश की रक्षा करो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि हे गोविंद, आप अपनी लाज बचाओ। लोग ये कहेंगे कि जिस वंश में भगवान कृष्ण थे, जिस वंश की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उस वंश में भी कोई ऐसा नहीं बचा जो जल देने वाला हो। इसलिए आप अपने नाम को बचाओ। और भगवान ने कहा, देवी अपने हृदय में मातृभाव लाओ। और मेरे गोविंद ने एक रूप से बाहर खड़े हैं, सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ के अंदर गए और अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया कि वह ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाया और भगवान उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जो परमात्मा गर्भ में ना जाए वह परमात्मा नहीं है। लोग कहते क्या भगवान गर्भ में जाते हैं? मैं तो कहता हूं कि भगवान गर्भ में भी जाकर के रक्षा करते हैं। जिस जीव की गर्भ में रक्षा भगवान नहीं करेंगे उसकी रक्षा कौन करेगा? भगवान तो गर्भ से ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य लीलाएं किया और फिर भगवान द्वारिका गए। बहुत दिनों बाद भगवान द्वारिका से आए। फिर भगवान अर्जुन को लेकर गए। इधर शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, महाराज आपने तो परीक्षित की कथा सुना रहे थे,
उस परीक्षित की कथा को क्या हुआ, फिर आगे परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तब बताए कि परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म लेते ही परीक्षित पलथी मारकर बैठ गए। चारों तरफ देखने लगे कि जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की है वो कहाँ है। फिर मेरे गोविंद को पता चला और गोविंद आए, परीक्षित पहचान गए यही है। भगवान चले गए, समय आया अर्जुन को लेकर के भी गए। भगवान अर्जुन 6 महीने वहां रहे। इधर युधिष्ठिर को अब शकुन होने लगे, उधर भगवान अपने धाम को चले गए। अर्जुन आए, जैसे ही अर्जुन आए युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तेरा मुख क्यों कुमलाया है। अर्जुन ने बताया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। जिस परमात्मा कृष्ण ने जगह जगह पर हल पल हर क्षण मेरी रक्षा की है वो मुझे छोड़कर चले गए। कुंती ने सुना, इतना सुनना था, कुंती ने कृष्ण का ध्यान करते करते उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडवों ने सोचा कि अब कृष्ण नहीं है, मेरे स्वामी नहीं है, अब मुझे नहीं रहना चाहिए। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए द्रौपदी को लेकर चले गए। इस प्रकार से वह स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने सोचा मेरा राज्य कैसा है। अब परीक्षित बेस बदल बदल करके राज्य में जाने लगे और सब जगह घूमते हैं। एक दिन परीक्षित ने देखा कि एक गाय और बछड़ा खड़े हैं। बछड़े के 3 पैर कटे हुए हैं, काला सा पुरुष चौथे पैर को भी काटना चाहता है। राजा परीक्षित को देख करके जब वो कलयुग भगा, राजा परीक्षित ने उस बछड़े से पूछा कि आपका परिचय क्या, ये पैर आपके किसने काटे। उसने कहा कि मैं किसका नाम लूं, अगर मेरे भाग्य में पैर काटना लिखा था तो ये मेरे भाग्य का दोष है, किसी को दोष क्या लगाना। और शायद मैंने ऐसा कर्म ही किया हो कि मेरे पैर कटे, इसलिए मैं दोष किसका दूं। परीक्षित समझ गए तुम कोई दूसरे नहीं हो जो दूसरे के दोष को भी नहीं देखता। कभी दोषी व्यक्ति की चर्चा भी नहीं करना चाहिए। दूसरे को दुख को दोष को देखने से उसका दोष अपने में आता है, इसलिए कभी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। समझ गए ये धर्म है। उस कलयुग को मारने के लिए परीक्षित दौड़े। कलयुग परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गया और कहने लगा, महाराज मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप मेरी रक्षा करो। तुम कौन हो? बताया, मैं कलयुग। परीक्षित ने कहा, बिना बीजा पासबुक के तुम हमारे राज्य में क्यों घुस आए? तुम में क्या गुण है? कहा, महाराज सब दोष ही दोष है मुझ में, पर एक गुण है, यत फल तपसा नास्ति न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यग कलौ केशव कीर्तना। गोविंद का गुणगान करने से जो फल प्राप्त होता है वह किसी युग में नहीं। तो तेरे गुण अच्छे हैं तो मेरे राज्य में रह जा। और 4 जगह उसको रहने को दे दिया। द्यूतम पानम श्रेयासूनम यत्र धर्मो चतुर्विधा। जहां लोग जुआ खेले, जहां लोग मदपान करें, जहां हिंसा हो, जहां वेश्यागमन हो, वहां तुम रह जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज जैसा मेरा रूप था वैसे आपने कमरा दे दिया। अरे एक तो सुंदर सा कमरा दे दो मुझे रहने के लिए, आपके राज में ये नहीं है। तो भगवान राजा परीक्षित ने कहा, जाओ मैं सोने में दिया। सोने में भी अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के नाभि में सोना है, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, तो क्या उसमें भी दोष है? जो सोना हम आप पहनते उसमें भी दोष है? सूत जी कहते, अन्याय के द्वारा कमाए हुए धन से खरीदा हुआ सोना उसमें दोष है। और चाहे भोजन बनाओ, चाहे वस्त्र लाओ, चाहे आभूषण बनवाओ,
पहले भगवान को समर्पित कर दो तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, दिशा भूल गए, समीकी ऋषि के आश्रम में गए, जल की याचना किया। समीकी जी ने ध्यान भगवान में लगा रखा था तो राजा की बात को नहीं सुन पाया। राजा को लगा कि अपमान कर रहा है तो नाम ही परीक्षित, परीक्षा लिया, असली है नकली। रामायण में एक नकली संत को प्रताप भानु ने असली मान लिया, राक्षस बनना पड़ा। और यहां राजा परीक्षित ने असली को नकली मान लिया और मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। उसका बेटा खेल रहा था, उसको सूचना मिली, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले पर मरा हुआ सर्प डाला है उसी सर्प के द्वारा आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7 दिन में। इधर समीकी ऋषि को पता चला कि मेरा पुत्र श्राप दे दिया है। समीकी ऋषि बहुत पछताए, कहा बेटा तुमने ऐसे राजा को श्राप दिया है, उसी राजा के बल से तो हम लोग जंगलों में निर्भीक होकर के तपस्या कर रहे थे। बेटा तूने अच्छा नहीं किया, पर अब तो जो मुख से वाणी निकली वापस नहीं आ सकती। अपने शिष्य को भेजा, राजा परीक्षित को जाकर के कह दो कि अपने मुक्ति का उपाय 7 दिन के अंदर कर ले, 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। राजा ने सोचा मैंने तो कार्य ऐसा किया है कि मुझे एक क्षण भी नहीं जीवित रहना चाहिए, लेकिन संत का वचन है उसको तो पालन करना चाहिए। 7 दिन का समय दिया है। राजा उसी समय अपने राज्य में अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठा करके और राज्य भवन को त्याग करके चल दिया। जब 7 दिन में मरना ही है तो अब राज्य से क्या काम, चले। गंगा के तट पर पहुंचे हैं, कुशासन बिछा करके और उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए। और जैसे ही बैठे हैं, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवन, अरिष्टनेमि, भृगु आदि ऋषि आ गए। सब ऋषियों का समाज जुड़ गया। ऋषियों ने कहा समीकी ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अच्छा नहीं किया, श्राप जो दिया। राजा परीक्षित कहते ये श्राप नहीं है, ये तो वरदान है। मेरे मृत्यु के समय आप जैसे संत आकर के दर्शन दिए, आज मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आप आए हैं। पर आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप ये बतलाइए कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। किसी के पास समाधान नहीं हुआ। उसी समय राजा परीक्षित ने दोनों हाथ ऊपर किया और गंगा के तट पर बैठ करके मेरे गोविंद का चिंतन किया। गोविंद, आज तक तूने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की है, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, आप आकर के मेरी भी रक्षा करो, मेरे को भी मुक्ति प्रदान करो। तब भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी को प्रेरित किया, जाओ अर्जुन, आज मेरा भक्त आपको याद कर रहा है, आप परीक्षित के पास जाइए। पिता के द्वारा जो आपने भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है, उस कथा को जाकर के परीक्षित को सुनाइए, उसकी मृत्यु सुधारिए। भगवान जैसे ही सुखदेव जी के हृदय में यह भावना जागृत किया, सुखदेव जी चल दिए। आज परीक्षित के मृत्यु को सुधारने के लिए चले हैं। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया गामट मनोनपेक्षा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे
वासुदेव। जैसे ही परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी आए, प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बिठा करके और पूजन किया।